नमस्कार दोस्तों, एनसी ट्रेड विजन में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी ट्रेड शेयर करने वाला हूं जिसमें मुझे 19,000 का लॉस हुआ था। मैं सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं, लॉस भी शेयर करता हूं, क्योंकि रियल ट्रेडिंग जर्नी दोनों से बनती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अपना जो ट्रेडिंग सेटअप है उस ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड बनता है, उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहिए, चाहे प्रॉफिट बने या लॉस बने। उस दिन मार्केट में मुझे बुलिश सेटअप दिख रहा था, इसलिए मैंने निफ्टी के 23,900 स्ट्राइक प्राइस में कॉल में एंट्री ली। लेकिन एंट्री के टाइम मेरा एनालिसिस पॉजिटिव था और मुझे एक्सपेक्टेड मूव की उम्मीद थी, जो आप चार्ट के अकॉर्डिंग ही अभी देख रहे हो। जो एक्सपेक्टेड मूव था कि वहाँ तक मार्केट जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे उम्मीद थी कि मार्केट वहाँ तक रन कर सकता है। ठीक है, गलती कहाँ हुई? गलती ट्रेड लेने के बाद मैंने मार्केट में मेरी एक्सपेक्टेशन के अपोजिट मूव करना लगा। यहाँ मुझे स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए था और मैंने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया उस टाइम में, क्योंकि मैं ब्लाइंड स्टॉप लॉस के चल रहा था। उस वजह से मैंने स्टॉप लॉस फॉलो नहीं किया। मैंने सोचा बाद में स्टॉप लॉस को एंटर करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैंने पोजीशन को थोड़ा ज़्यादा टाइम होल्ड किया। जो पोजीशन को है उसको मैंने होल्ड करता रहा और वेट करता रहा। कभी वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा था, कभी लॉस में कन्वर्ट हो रहा था, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग बैठा था कि कम से कम यहाँ से पॉजिटिव मूव मिलेगा। फाइनली क्या हुआ, जो मुझे है ट्रेड क्लोज करनी पड़ी और टोटल रिजल्ट था 19,000 का लॉस। तो ट्रेड क्लोज करने का जो रीज़न था, मैंने फर्स्ट जो एंट्री ली, उस एंट्री के बाद में जो मेरा फर्स्ट एसएल था वो 6,000 का था। 6,000 के एसएल के बाद फिर मेरा माइंड सेट कॉल की साइड में ही था, ट्रेडिंग सेटअप भी कॉल की साइड में जा रहा था। तो मेरा जो माइंड सेट था कॉल की तरफ, फिर मैंने एक ट्रेड और पंच की। वह भी ट्रेड जो मेरी थी 6,000 के लॉस के बाद एक नेक्स्ट ट्रेड पंच की। नेक्स्ट ट्रेड में भी जो मेरा एसएल था वो अप्रोक्सीमेटली 6,000 के आसपास का था। तो मतलब टोटल जो एसएल हुआ वो 12,000 के आसपास का एसएल बन गया था। तो मैं एसएल लेने के लिए रेडी रहा। मैंने कहा देखते हैं मार्केट किस हिसाब से मूव करता है। कुछ टाइम के बाद मार्केट में मुझे पॉजिटिव मूव देखने को मिल रहा था। मेरा प्रॉफिट शेयरिंग इंक्रीज हो रहा था, जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा था, तो पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं ट्रेड को ज़्यादा लंबा होल्ड कर गया। तो जब भी पॉजिटिव वाइब आती है तो आप सोचते हो कि ट्रेड को होल्ड कर लेते हैं, यहाँ से प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो वो कुछ बार गलत होता है, हर बार सही नहीं होता है। और जितनी देर मैंने ट्रेड को होल्ड किया, मेरा लॉस इंक्रीज होता रहा। 2,000 से 4,000 हुआ, 4,000 से 5,000 इंक्रीज हुआ, फिर 5,000 से 6,000 की तरफ गया, 6,000 से लॉस बढ़ते बढ़ते 7,000 हो गए। लेकिन मैंने एसएल को टारगेट ही नहीं किया कि अपना एसएल इस पॉइंट पे आना चाहिए। मेरा जो पॉजिटिव माइंड था वो वहीं चल रहा था कि नहीं, ट्रेड मोमेंटम में आएगा और अपने को प्रॉफिट देके जाएगा। जो निफ्टी का चार्ट है वो भी उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आ रहा था। जो निफ्टी का नीचे सपोर्ट दिख रहा है, मैं उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था। लेकिन लॉस बढ़ते बढ़ते मेरा हो गया 7,000। 7,000 का लॉस लेने के बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड और लिया, वो ट्रेड क्लोज कर दिया था मैंने। उसके बाद जो मैंने नेक्स्ट ट्रेड लिया, नेक्स्ट ट्रेड जो मैंने सपोर्ट पे लिया था, उस सपोर्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ने पॉजिटिव मूव दिया। तो नेक्स्ट जो कैंडल बनी, उसी कैंडल ने मुझे ग्रीन मूव दिया। जो नीचे से सपोर्ट दिख रहा है उसी सपोर्ट के अकॉर्डिंग काम कर रहा था, मुझे पॉजिटिव कैंडल मिली। तो उस कैंडल के अकॉर्डिंग मैं उस ट्रेड में कुछ देर वेट और किया, क्योंकि जब पॉजिटिव वाइब आने लगती है तो सिर्फ सारा पॉजिटिव ही दिखता है कि नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता। जो ग्रीन कैंडल निफ्टी में बनी वही निफ्टी के कॉल के चार्ट में बनी, लेकिन उसी के अदर जो 5 मिनट स्टार्ट हुए, उसी के अंदर जो कैंडल पॉजिटिव थी उसके नेक्स्ट कैंडल नेगेटिव स्टार्ट हो गई। नेगेटिव स्टार्ट होने के बाद जो मेरा एसएल था वो मैंने एसएल लगा रखा था। मेरा टोटल जो लॉस था
वो 12,000 का लॉस हो चुका था और अभी का जो एसएल था वो 7,000 रुपये का और एसएल था। तो टोटल जो मेरा लॉस मैंने ले रखा था, टोटल 19,000 का मैं एसएल पे ही प्लान कर रहा था। उसके बाद उससे पहले की जो मैंने ट्रेड की थी वो ट्रेड मैं विदाउट एसएल की थी। जो एसएल मुझे मिला मैं वहीं से लेके निकल गया। तो वो नेगेटिव पॉइंट था मार्केट के लिए। मार्केट में विदाउट एसएल आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक बार में ही अगर कैपिटल आपका ब्लो हो गया तो आप नेक्स्ट ट्रेड कहाँ से प्लान करोगे। नेक्स्ट ट्रेड के लिए आपके पास कैपिटल होना चाहिए। विदाउट कैपिटल आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपना एसएल और टारगेट दोनों फिक्स रखो। दोनों स्विंग, जो स्विंग आपको मार्केट में दिखे उस स्विंग के अकॉर्डिंग ही ट्रेड करना चाहिए। जो मेरी गलती हुई वो गलती आप लोग ना करें, क्योंकि कैपिटल को सेफ रखना ही ट्रेडर को नई ट्रेड के लिए करता है। नहीं तो फिर क्या है कि आपका कैपिटल ही गया। कैपिटल जाने के बाद आप क्या करोगे? कैपिटल जाने के बाद कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेरी जो गलती हुई उस गलती से आप उस गलती को सुधारो। मैं तो सुधार ही रहा हूँ, आप वैसी गलती ना करो। इसी के लिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की है। और जो एसएल हुआ कोई दिक्कत नहीं, लॉस गया, लेकिन एक सीख मिली। विदाउट एसएल ट्रेड नहीं करना चाहिए और मार्केट के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। लॉस के बाद हमने डिसिप्लिन मेंटेन किया और उसके बाद हमने 5,000 का प्रॉफिट लिया और उसके नेक्स्ट डे हमने 6,000 का प्रॉफिट जो है बुक किया था। तो फर्स्ट डे ट्रेड के लॉस के बाद जो हमने लिया था ना 19,000 के लॉस के बाद 5,000 का प्रॉफिट और उसके बाद 6,000 का प्रॉफिट बुक किया था। तो ये हमने ट्रेड में डिसिप्लिन किया था। तो जो ट्रेडिंग में गलती उससे सीख के हमने ये किया। पॉजिटिव दिख रहा था मार्केट, लेकिन पॉजिटिव नहीं गया। हर बार सेटअप सही नहीं होता और हर बार मार्केट आपका नहीं होता। मार्केट में कभी प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, लेकिन लॉस उतना लो जितना आप सहन कर सको और अपना कैपिटल ब्लो ना हो, उतना ही लॉस लेना चाहिए। नहीं तो कुछ क्या करते हैं, ट्रेड को छोड़ देते हैं कि पड़ा है जो भी होगा देखा जाएगा। होपफुल ट्रेड के अंदर होप नहीं रखनी चाहिए। होप रखने से कुछ नहीं होगा। होप रखोगे तो फिर ट्रेड करना छोड़ दीजिए। तो अपना कैपिटल सेफ रखो, ट्रेड में प्रॉफिट भी मिलेगा। दोनों पार्ट होते हैं, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। ट्रेड में प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है। तो दोनों का अकॉर्डिंग चलोगे, लेकिन दोनों को बैलेंस करके चलोगे, तभी आपको प्रॉफिट और लॉस इक्वली समझ में आएगा। और ज़्यादा लंबा लॉस लेना सही नहीं है। प्रॉफिट को भी होल्ड करना वो सही है। प्रॉफिट मिलते ही निकलना वो सही है। प्रॉफिट को ज़्यादा देर होल्ड मत करो। प्रॉफिट आपको दिख रहा है, आपके अकॉर्डिंग आ गया तो उसको एब्जॉर्ब करो, वहाँ से निकलो। तो ये गलती जो मैंने की आप लोग मत करना। आपको जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है वो कैसी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। अपना डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, उसका भी लिंक है मेरा। और मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो जो भी ट्रेड आप लो तो वो अपने अकॉर्डिंग लो। मैं किसी को भी ट्रेड लेने के लिए पंच नहीं करता कि आप ये ट्रेड लो। मैं मेरा ही जो मार्केट का व्यू है, जो मेरी ट्रेड है वही शेयर करता हूँ।